गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं कास्टिंग पढ़ रही थी, मेटल कास्टिंग। तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता दूं ताकि हमें ये ना हो कि कौन से टॉपिक्स हमें मेन पढ़ने हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले तो मेटल कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन पढ़ लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमें पता होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग एंड लिमिटेशंस, ठीक है, कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट है कि कास्टिंग इज़ ऑफन द चीपेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे प्रोड्यूसिंग सर्टेन डिजायर्ड मैकेनिकल। अब यहाँ पे क्या है, सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज सच एज हाईली क्रीप रेजिस्टेंट मेटल बेस्ड alloys for the gas turbines cannot be worked mechanically and can be cast only। तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनमें सिर्फ कास्टिंग हो सकती है और क्यों हो सकती है? तो इस वजह से, मतलब जैसे जो हाईली क्रीप रेजिस्टेंट मेटल्स होते हैं, जैसे जिसमें डिफॉर्मेशन विद द टाइम होता है, ऐसे पार्ट्स में हम कास्टिंग ही कर सकते हैं। जो गैस टर्बाइन को हम कास्ट तरीके से ही तैयार कर सकते हैं, कास्टिंग के थ्रू ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, 5 स्टेप्स हैं, तुम याद कर सकते हो। पैटर्न मेकिंग, मोल्ड एंड कोर मेकिंग, पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, फेटलिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, पैटर्न मेकिंग। अब यहाँ पे अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलाउंसेस याद होने चाहिए आपको कि अगर कोई तुम पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कौन सा अलाउंसेस आ रहा है, मतलब कौन सा अलाउंसेस आएगा। ठीक है, जैसे श्रिंक अलाउंस कब आएगा, मशीनिंग अलाउंस कब आएगा, ड्राफ्ट अलाउंस कितना होना चाहिए। ठीक है, शेक अलाउंस एंड डिस्टॉर्शन अलाउंस, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये वाला प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली सब कुछ दे रखा है, बट आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैं बस टॉपिक्स बता रही हूँ इस वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नाउ हम पहुँचते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। तो कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं एंड कब हमें कौन सा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर पैटर्न मटेरियल। पैटर्न कौन कौन से मटेरियल का हो सकता है? ओके, सो सम ऑफ द मटेरियल्स आर रिटन हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल्ड मेकिंग। ठीक है, मोल्ड कैसे प्रिपेयर करना है। टाइप्स ऑफ सैंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड्स की। एडिटिव्स आर एडेड ओनली अप टू 2%, तो एडिटिव्स भी आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सम ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ओके, सो प्रॉपर्टीज़ में ही, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड्स में कई कई प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद कर सकते हो, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा या समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। कास्टिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड मेथड्स ऑफ मोल्ड मेकिंग, क्या क्या मेथड्स होते हैं मोल्ड बनाने के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ कोर प्रिंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोर मेकिंग के लिए मतलब कैसे कैसे कोर बना सकते हो। एंड चैपलेट एंड चिल्स के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कब हम चिल्स और चैपलेट यूज़ करते हैं, किस टाइप के मतलब सॉलिडिफिकेशन में। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन जब होता है तब हम प्रोवाइड करते हैं चैपलेट्स। ठीक है, पैड्स एंड पैडिंग कब करते हैं, मतलब कब यूज़फुल होता है। सेम विद द पोरिंग प्रोसेसेस। तो पोरिंग प्रोसेसेस में क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारा पोरिंग बेसिन होता है, फिर तुम्हारा स्प्रू होता है, फिर तुम्हारा रनर होता है, देन इनगेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे सब चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक बार पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज गेटिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ गेटिंग सिस्टम। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक नॉन प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज्ड होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ इनगेट कितने तरह के होते हैं? टॉप गेटिंग सिस्टम होता है, बॉटम गेटिंग सिस्टम होता है, पार्टिंग गेटिंग सिस्टम होता है, स्टेप गेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। अब स्टेप गेटिंग सिस्टम में भी तीन स्टेप्स होते हैं, टॉप स्टेप गेटिंग सिस्टम, बॉटम स्टेप गेटिंग सिस्टम एंड पार्टिंग स्टेप गेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सॉलिडिफिकेशन टाइम का थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे मे बी, तो देख लेना एक बार। ठीक है, फिर फेटलिंग इज़ द एंडिंग प्रोसेस, जब तुम निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, द मेथड यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द मोल्ड एंड टेकिंग आउट द कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड। ठीक है, इंस्पेक्शन अब किस तरीके से, अब आपने क्या कास्टिंग तो तैयार कर ली, अब आपको इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन क्या, डायमेंशनल इंस्पेक्शन होता है, डिफेक्टिव इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, डायमेंशनल मतलब डायमेंशनल जो आपने डिज़ाइन किया है पार्ट, उसी डायमेंशन का बना है या फिर नहीं बना है।
ठीक है। तो उसके लिए एक इंस्पेक्शन होता है, एक होता है डिफेक्ट्स के लिए कि कोई डिफेक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब तुम कैसे करोगे? डायमेंशनल इंस्पेक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट वन और द 2 कास्टिंग्स विल बी इंस्पेक्टेड डायमेंशनली एंड द पैटर्न इज क्वालिफाइड, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। अब मेथड्स यूज फॉर इंस्पेक्शन कितने तरह का होता है? विजुअल इंस्पेक्शन होता है, प्रेशर टेस्ट होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है, तुम्हारा डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन होता है, कॉइन टेस्टिंग होती है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन होता है। डिज़ाइन, राइजर डिज़ाइन पे मैंने ऐसा क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं देखा है, बट स्टिल मे बी इफ़ यू आर इन कॉलेज तो एग्जामिनर कुड आस्क यू कि हाउ यू विल डिज़ाइन अ राइजर, तो व्हाट आर द कंडीशंस, सो दे कुड गिव यू अ न्यूमेरिकल और समथिंग लाइक सम क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट, ठीक है। तो हमारे जो राइज़र होता है तुमको पता होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल राइज़र होता है या जनरली या फिर स्फीरिकल होता है, कभी भी क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल राइज़र के लिए कर रखा है, टॉप एंड साइड राइज़र, स्फीरिकल के लिए कर रखा है। मेथड्स ऑफ राइज़र डिज़ाइन, तो ये सारे मेथड्स हैं। मेथड्स आज तक नहीं पूछे गए हैं बट फिर भी, ठीक है, जस्ट फॉर द बेसिस मैं तुम्हें सारे टॉपिक बता रही हूँ, तो ये भी कंसिडर कर लेना। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो ये भी कर सकते हो। केन्स मेथड है, मॉडुलस मेथड है, नॉवल रिसर्च मेथड है, एंड श्रिंकेज वॉल्यूम कंसिडरेशन मेथड है, एंड दैट्स इट। तो अदर देन तुम्हारे पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस होता है? शेल मोल्ड कास्टिंग, तुमको पता होना चाहिए कि शेल मोल्ड कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। सेरेमिक मोल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। नहीं, सेरेमिक मोल्डिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्डिंग, ठीक है, विच इज शेल मोल्डिंग। इन शेल मोल्डिंग कास्टिंग इन प्लेस ऑफ द फेनोलिक रेजिन इफ सेरेमिक स्लरी इज यूज्ड, अगर हम शेल मोल्ड कास्टिंग में फेनोलिक रेजिन की जगह तुम सेरेमिक स्लरी यूज़ करते हो तो हम उसको सेरेमिक मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसकी जगह इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस भी होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में हम वैक्स का बनाते हैं पैटर्न, उसके अंदर हम कास्टिंग मतलब उसके अंदर हम मोल्टन मेटल फिल करते हैं एंड उसके बाद उसको हीट अप करते हैं तो वैक्स पिघल जाती है, तो हमें अपना पार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, बट फिर भी आप इसका पढ़ लेना, एडवांटेजेस ऑफ वैक्स पैटर्न पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज डाई कास्टिंग प्रोसेस। तो डाई कास्टिंग प्रोसेस भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, दूसरा होता है हमारा प्रेशर डाई कास्टिंग, इसके लिए भी पढ़ लेना, ठीक है। प्रोसेस भी थोड़ा सा पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी पढ़ लेना, ओके। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्या होते हैं एडवांटेजेस? स्लश कास्टिंग प्रोसेस भी होता है तुम्हारा। देन आफ्टर दैट डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स ऑकर इन द कास्टिंग, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजीज यूज इन द कास्टिंग। नॉर्मल तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि तुम सर्च कर पाओ। पहला है मोल्डिंग सैंड, बेकिंग सैंड क्या होता है, फेसिंग सैंड क्या होता है, फ्लास्क क्या होता है, ड्रैग कोप तुमको पता है, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे कोई भी बुक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं। चीक, पैटर्न, पार्टिंग लाइन्स, प्रू, रनर, इनगेट, राइजर, चिल, चैपलेट्स, लोम सैंड, पार्टिंग सैंड, CO2 सैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ इक्विपमेंट एंड पर्पस लिख रखा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर देन यू कैन, ठीक है, देन यू कैन रीड दैट, ठीक है। अब आफ्टर दैट कुछ नेम ऑफ द टूल है, फिगर है, उसका एप्लीकेशंस है, तो ये भी तुम गो थ्रू कर सकते हो, and that's all about the casting. After that we'll discuss about the welding. Once I read this, once I finish this, I'll make a list of the things and I'll share it with you guys. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel. So end में मैंने लिख के भी सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, आप इसको 0.5x में देख सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे तो PDF शेयर कर दूँगी अगर आप कमेंट पे लिखेंगे।